बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सिराते मुस्तकीम सऊदी न्यूज चैनल। आज 28 दिसंबर 2025 और इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से रजब की 8 तारीख है। आज की अहम खबरों में सऊदी अरब समेत दीगर खलीजी ममालिक, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की लेटेस्ट अपडेट्स के अलावा गैर मुल्की वर्कर्स के नए वीजा, इमिग्रेशन, लेबर कवानीन और फ्लाइट ऑपरेशन की तफसीलात शेयर की जाएंगी। प्लीज न्यूज को एंड तक देखिएगा, लाइक और दूसरों से शेयर भी कीजिएगा। फ्लाइनास का नया साल शानदार ऑफर का ऐलान। अंदरूने मुल्क परवाजें सिर्फ 169 रियाल से शुरू। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब की मारूफ फजाई कंपनी फ्लाइनेस ने नए साल के मौके पर मुसाफिरों के लिए एक खसूसी और पुरकशिश ऑफर का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत अंदरूने मुल्क परवाजों के टिकट सिर्फ 169 सऊदी रियाल से दस्तयाब होंगे। फ्लाइनेस के मुताबिक ये न्यू ईयर ऑफर मुंतखब अंदरूने मुल्क और बैनुल अक़वामी रूट्स के लिए मुतारफ करवाई गई है, जिसका मकसद मुसाफिरों को कम कीमत में मय्यारी सफरी सहूलत फराहम करना है। एयरलाइन हुक्काम का कहना है कि इस ऑफर के तहत टिकटों की फरोख्त का आगाज 25 दिसंबर 2025 से हो चुका है और ये रियायती पेशकश 31 दिसंबर 2025 तक जारी रहेगी। फ्लाइनेस के मुताबिक इस ऑफर के तहत खरीदे गए टिकटों पर सफर की मुद्दत 1 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 तक होगी, जिससे मुसाफिरों को आइंदा साल मौसम बहार और गर्मियों के इब्तिदाई महीनों में सस्ते सफर का बेहतरीन मौका मैसर आएगा। एयरलाइन ने वाज़ेह किया है कि ये ऑफर महदूद मुद्दत और महदूद नशिस्तों के लिए है, इसलिए मुसाफिरों को मशवरा दिया गया है कि वो बरवक्त बुकिंग करवाकर इस शानदार रियायत से फायदा उठाएं। भारत की वजारत खारजा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के राज्यसभा में पेश किए गए ताज़ा तरीन आदादो शुमार के मुताबिक 2025 में दुनिया भर के 81 ममालिक से 24,600 से जायद भारतीय शहरियों को डिपोर्ट किया गया और इस फहरिस्त में सबसे ज्यादा भारतीय शहरियों को सऊदी अरब ने वापस भेजा गया, जबकि दूसरे नंबर पर अमेरिका से भारतीय शहरियों को डिपोर्ट किया गया। सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक सऊदी अरब ने 11,000 से जायद भारतीय शहरियों को बेदखल किया, जो 2025 में दीगर दूसरे ममालिक के मुकाबले में सबसे ज्यादा है। इसके बाद में अमेरिका ने तकरीबन 3,800 भारतीय शहरियों को बेदखल किया, जो 5 सालों में अमेरिका की जानिब से भारतीय शहरियों की सबसे ज्यादा बेदखली है। इस रिपोर्ट के मुताबिक डिपोर्ट करने की सबसे बड़ी वजह वीजा की मुद्दत से ज्यादा क़याम यानी ओवरस्टे रिहाइश या काम के इजाजतनामे के बगैर काम करना, लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी, कानूनी दस्तावेजात ना होना या मकामी कवानीन की खिलाफ वर्जी जैसे मामलात हैं। एक साल के दौरान खास तौर पर खलीजी ममालिक से बड़ी तादाद में भारतीय कारकुनों को डिपोर्ट किया गया है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक दीगर ममालिक जैसे म्यांमार, मलेशिया, मुत्तहिदा अरब इमारात, बहरीन, थाईलैंड और कंबोडिया ने भी काबिल जिक्र तादाद में भारतीय शहरियों को डिपोर्ट किया। कारकुनों के अलावा बड़ी तादाद में भारतीय स्टूडेंट्स को भी डिपोर्ट किया गया। साल 2025 में बरतानिया ने सबसे ज्यादा भारतीय स्टूडेंट्स को वापस भेजा, जिसके बाद दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, फिर रूस और इसके बाद अमेरिका का नंबर आता है। भारतीय हुक्काम ने इस रुझान पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि बैरूने मुल्क जाने वाले अफराद को मुकामी कवानीन और जवाबित से आगाह करना जरूरी है, ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात में कमी लाई जा सके। ये डेटा आलमी सतह पर ओवरसीज भारतीय शहरियों की सूरत हाल, वीजा और लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जियों के हवाले से एक नया मंजरनामा पेश करता है, खास तौर पर खलीजी ममालिक में जहां हजारों भारतीय वर्कर्स रोजगार के लिए जाते हैं। मुत्तहदा अरब इमारात लाखों गैर मुल्की कारकुनों के लिए काम और कारोबार का बेहतरीन मरकज है, लेकिन अभी तक वहां वर्कर्स की कम अज कम तनख्वाह का कोई कानून नाफिज नहीं किया जा सका। मुत्तहदा अरब इमारात में 2025 तक निजी शोबे के कारकुनों के लिए कोई बाज़ाब्ता कम अज कम तनख्वाह मुकर्रर नहीं की गई। ताहम लेबर कवानीन के तहत हुकूमत के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो मुस्तकबिल में कम अज कम वेज मुकर्रर कर सके, लेकिन अभी तक इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। अब सिर्फ उमारात में तनख्वाहों का दारोमदार मुलाजमत के मुआहदे और वीजा शराइत पर है। तमाम कंपनियों के लिए लाजिम है कि वो मुलाजमीन को तनख्वाह वेज प्रोटेक्शन सिस्टम के जरिए अदा करें। ये एक हुकूमती निज़ाम है कि जो इस बात को यकीनी बनाता है कि तनख्वाह वक्त पर और मुकम्मल अदा की जा रही है।
इस निज़ाम की खिलाफ वर्जी करने वाली कंपनियों पर जुर्माना, नई भर्तियों पर पाबंदी और ब्लैकलिस्ट होने जैसी सजाएं हो सकती हैं। अब इमारात ने वेज प्रोटेक्शन सिस्टम का दायराकार बढ़ा दिया है, जिसके तहत अब घरेलू मुलाजमीन जैसे हदामा, ड्राइवर, नैनी, प्राइवेट टीचर और केयर गिवर्स भी शामिल है। अब साल 2026 से इन सब मुलाजमीन को भी वेज सिस्टम के जरिए तनख्वाह अदा की जाएगी। इमारात में महंगाई बढ़ने के बायस कम आमदनी वाले मुलाजमीन को मुश्किलात का सामना है। इसीलिए ये बातें ज़ेरे गौर हैं कि कुछ शोबों के लिए कम अज कम तनख्वाह मुकर्रर की जाए और हर इदारा या आजर वो तनख्वाह देने का पाबंद हो। फ्री जोन्स में तनख्वाहों की हद मुकर्रर की जाए। तनख्वाहों को महंगाई के साथ जोड़ा जाए। इमारात में आया, नैनी, एयर ड्राइवर अमूमन 1200 से 1800 दिरहम माहाना कमाते हैं, जो तजर्बे और काम की नौइयत पर मुख्तलिफ भी हो सकती है। इसी तरह गैर हुनरमंद मजदूरों की तनख्वाह आम तौर पर 1200 से 1500 दिरहम माहाना होती है, जबकि इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर और मैकेनिक जैसे हुनरमंद अफराद 2000 से 4500 दिरहम माहाना तक कमा सकते हैं। सुपरमार्केट, कैफे, रेस्टोरेंट्स और डिलीवरी में काम करने वाले अफराद को अमूमन 2500 से 4000 दिरहम माहाना तनख्वाह मिलती है, जबकि दुबई में तनख्वाहें अक्सर दूसरे शहरों से ज्यादा होती हैं। क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट और डेटा एंट्री स्टाफ की तनख्वाह आम तौर पर 3000 से 5000 दिरहम माहाना होती है। फैमिली वीजा के लिए कम से कम 4000 दिरहम या 3000 दिरहम रहाइश के अलाउंस के साथ जरूरी है। इंजीनियर्स, आईटी माहिरीन और दीगर डिग्री होल्डर अफराद की तनख्वाहें आम तौर पर 5000 से 12000 दिरहम माहाना या इससे भी ज्यादा हो सकती हैं। अगरचे मुत्तहिदा अरब अमारात में इस वक्त कम से कम तनख्वाह का कोई कानून नहीं, मगर हुकूमत तनख्वाहों के निज़ाम को बेहतर और महफूज बनाने के लिए मुसलसल इकदामात कर रही है। आने वाले वक्त में इम्कान है कि कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजीद वाज़ेह और मजबूत कवानीन मुतारफ कराए जाएंगे। इटली ने पाकिस्तान को आइंदा 3 साल के लिए हजारों नौकरियों में कोटा अलॉट कर दिया। तर्जुमान विजारत ओवरसीज पाकिस्तानीज की जानिब से बताया गया है कि इटली से 10,500 नौकरियों का कोटा लेने में कामयाब हो गए हैं। तर्जुमान ने बताया कि इटली ने पाकिस्तान को आइंदा 3 साल के लिए नौकरियों में कोटा अलॉट कर दिया है, जिसके बाद इटली यूरोप का पहला मुल्क है जिसने पाकिस्तान के लिए नौकरियों में कोटा अलॉट कर दिया। तर्जुमान विजारत ओवरसीज पाकिस्तानीज के मुताबिक 3500 पाकिस्तानी हर साल सीजनल और नॉन सीजनल कोटा पर इटली रोजगार के लिए जाएंगे। 1500 पाकिस्तानी सीजनल कोटे, 2000 नॉन सीजनल कोटे पर हर साल इटली जाएंगे। शिप ब्रेकिंग, हेल्थ केयर और शोबा ज़रात में नौकरियों का कोटा अलॉट किया गया है। पाकिस्तान के लिए वेल्डर्स, टेक्नीशियन, शेफ, वेटर्स और हाउसकीपिंग में रोजगार के मौके हैं, जबकि नर्सिंग, मेडिकल टेक्नीशियन, फार्मिंग और काश्तकारी के शोबों में रोजगार के मौके भी मौजूद हैं। तर्जुमान ओवरसीज के मुताबिक फरवरी में पाकिस्तान इटली का जॉइंट वर्किंग ग्रुप का दूसरा इजलास इस्लामाबाद में होगा। वफाकी वजीर बराए ओवरसीज चौधरी सालिक हुसैन ने कहा कि इटली का पाकिस्तान के लिए नौकरियों में कोटा मुख्तस करना अहम संगे मील है। इटली में पाकिस्तानी वर्क फोर्स के लिए रोजगार के दरवाजे खुलने जा रहे हैं और जल्द यूरोप के मजीद मुमालिक के दरवाजे पाकिस्तानी वर्क फोर्स के लिए खुलेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये पाकिस्तान के लिए यूरोपियन लेबर मार्केट में रोजगार के नए मौकों की तलाश में अहम संगे मील है। हुकूमत पाकिस्तान अपने मेहनत कशों को आलमी सतह पर बाइज्जत रोजगार फराहम करने के लिए मुसलसल कोशा है। चौधरी सालिक हुसैन ने मजीद कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानीज दुनिया भर में पाकिस्तान के सफीर और मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा कर रहे हैं। ममलकत सऊदी अरब में एक हफ्ते के दौरान गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के नतीजे में हजारों गिरफ्तार और बेदखल किए गए हैं। इकामा, लेबर और सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ जारी क्रैकडाउन के दौरान सिर्फ एक हफ्ते में 18,877 खिलाफ वर्जियां रिकॉर्ड की गई हैं, जबकि 13,241 गैर कानूनी अफराद को उनके आबाई मुमालिक वापस भेज दिया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक 18 से 24 दिसंबर के दरमियान मजमूई तौर पर 11,991 अफराद को इकामा कानून की खिलाफ वर्जी पर, 3,808 अफराद को गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर करने की कोशिश और 3,078 अफराद को लेबर कानून की खिलाफ वर्जी पर हिरासत में लिया गया।
رپورٹ کے مطابق غیر قانونی طور پر مملکت میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے 1312 افراد کو بھی گرفتار کیا گیا، جن میں 55% کا تعلق ایتھوپیا، 44% کا یمن، جبکہ 1% دیگر ممالک سے ہے۔ اسی دوران 46 ایسے افراد کو بھی حراست میں لیا گیا جو سرحد عبور کر کے سعودی عرب سے ہمسایہ ممالک میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی طرح سفر، رہائش، روزگار اور پناہ فراہم کرنے کی کوششوں کرنے والے 14 افراد کو قانون کی گرفت میں لیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ نے واضح کیا ہے کہ غیر قانونی افراد کو سفری، رہائشی یا ملازمت کی سہولت فراہم کرنا سنگین جرم ہے۔ وزارت کے مطابق جو بھی شخص غیر قانونی افراد کو مملکت میں داخل ہونے یا قیام میں مدد فراہم کرے گا، اسے 15 سال تک قید، 10 لاکھ ریال تک جرمانہ، جبکہ گاڑی اور جائیداد کی ضبطی جیسی سخت سزاؤں کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ مملکت میں قانون کی بالادستی کو یقینی بنانے کے لیے یہ کارروائیاں مستقبل میں بھی سختی کے ساتھ جاری رہیں گی۔